तो मैंने 9,000 लगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम देखेंगे एक ट्री की कहानी। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और वीक। वो मजबूत और जो वीक, जो मजबूत और जो कमज़ोर पेड़ की हम कहानी देखेंगे। देयर वॉज आ प्राउड टिक ट्री। टिक यानी होता है सागवान का ट्री यानी पेड़। इन द फॉरेस्ट में एक घमंडी सागवान का पेड़ जंगल में था। ही वॉज टॉल यानी वॉज यानी पास्ट है ये। जब किसी को किसी की क्वालिटी बताना हो या उसकी विशेषता बताना हो तो वहाँ पे हम वॉज वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। वह था टॉल यानी लंबा और स्ट्रॉन्ग मजबूत। देयर वॉज आ स्मॉल हर्ब। देयर वॉज ए स्मॉल हर्ब। छोटा हर्ब का जो पेड़ है था नेक्स्ट टू, ये नेक्स्ट यानी बगल में, द ट्री। जो सागवान का पेड़ था उसके बगल में क्या था? हर्ब का छोटा पौधा। द टिक ट्री सेड। जो सागवान का पेड़ है, टिक यानी सागवान, ट्री यानी पेड़, सेड कहा, आई एम वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत, वेरी यानी बहुत, आई यानी मैं, वेरी हैंडसम मैं बहुत हैंडसम और स्ट्रॉन्ग मजबूत हूँ। नो वन यानी कोई नहीं, कैन यानी सकता है, डिफीट मी कोई मुझे नहीं हरा सकता है। हेयरिंग दिस यह सुनकर, द हर्ब रिप्लाइड जो हर्ब का जो पेड़ है, जो जड़ी बूटी का जो पेड़, उसने उत्तर दिया, स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे। जो मजबूत होते हैं वे भी एक दिन गिर जाते हैं। द टिक इग्नोर्ड। जो सागवान का पेड़ है, इग्नोर नज़रअंदाज, इग्नोर यानी नज़रअंदाज कर दिया, द हर्ब वर्ड्स जो हर्ब का जो पेड़ है उसके शब्द को। ही कंटिन्यूड लगातार, ही कंटिन्यूड टू प्रेज हिमसेल्फ, अपनी हम लगातार बड़ाई करता रहा। प्रेज यानी बड़ाई करना, हिमसेल्फ अपने आप की। आ स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लेव। आ स्ट्रॉन्ग वाइंड एक मजबूत हवा, ब्लेव यानी बही। द टिक स्टूड फॉर्मली। जो सागवान का पेड़ है वह खड़ा है फॉर्मली मजबूती के साथ। इवन यहाँ तक कि वैन इट रेनेड यहाँ तक वर्षा हुई। द टिग स्टूड जो सागवान का पेड़ है स्ट्रॉन्ग है, स्टूड खड़ा है मजबूती के साथ, बाय के द्वारा, स्प्रिंग यानी फैलाया हुआ है, इट्स लीव्स यानी इसके पत्ते के द्वारा। लीव्स यानी पत्ते होते हैं। एट द सेम टाइम उसी समय, द हर्ब बोड यानी बो यानी झुकना, बोड यानी झुका, लो थोड़ा कम झुका, लो यानी कम। द टिक मैड फन ऑफ द हर्ब। जो टिक का पेड़ है, जो सागवान का पेड़ है, फन यानी मजाक उड़ाना, ऑफ द हर्ब का। वन डे एक दिन, देयर वॉज आ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट। वॉज यानी था, स्टॉर्म तूफान, इन द फॉरेस्ट जंगल में एक तूफान था। द हर्ब
bowed यानी झुका, low यानी कम, as usually इसी तरह, the teak did not want to bow। जो सागवान का जो पेड़ है, टीक यानी डिड नॉट, या टीक जो सागवान का पेड़ है डिड नॉट वांट टू बो, यहाँ पे वांट का डिड नॉट ला के इस सेकेंड फॉर्म है वांटेड, यहाँ पे टिक डिड नॉट वांट टू बो, जो सागवान का पेड़ जो नहीं चाहता था झुकना। द स्टॉर्म कैप्ट, कैप्ट कीप का सेकेंड फॉर्म है कैप्ट, ग्रोविंग, ग्रोविंग यानी बढ़ना, जो तूफान है वो बढ़ता गया। स्ट्रोंगर लंबे समय तक, स्ट्रोंगर का समय लंबे समय तक। द टिक कुड नो लॉन्गर बियर इट, बियर इन सहना, लॉन्गर इन लंबे समय तक। कुड नॉट जो सागवान का पेड़ जो लंबे समय तक उसको सह नहीं सका। ही फेल्ट उसने महसूस किया कि हिज स्ट्रेंथ उसकी जो ताकत है गिविंग वे वो जा रही हैं। ही फेल डाउन वो नीचे गिरा, फेल यानी गिरना, ये फाल का सेकंड फॉर्म है फेल, डाउन यानी नीचे। ही फेल डाउन वो नीचे गिरी। ही दिस वॉज द एंड, दिस वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, यह घमंडी पेड़ का अंत हुआ। When everything जब सब कुछ, was था काम, जब सब कुछ शांत हो गया। द हर्ब स्टूड खड़ा रहा, स्ट्रेंथ मजबूती के साथ। ही लुकेड उसने ध्यान दिया, अराउंड चारों उसने ध्यान दिया। ही सा उसने देखा कि द प्राउड टिक जो प्राउड जो घमंडी सागवान का पेड़ है हैड फॉलन वो गिर चुका था। उसने जब ध्यान दिया तो उसने देखा कि एक सागवान का पेड़ हुआ गिर चुका था।